प्रभु को, बहुत ही सुंदर। आज प्रभु कहाँ के ये है हमारे विग्रह? नोएडा के थे प्रभु जी। नोएडा के। हरि बोल। आज भगवान कृष्ण को आप लोगों ने देखा क्या उनमें थे, और कितना सुंदर प्रभु का मुखार भी है, भगवान का मुखार भी था, और कितना सुंदर उनका सजावट थी। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, जय पदा। और सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युत पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगु लंघेगिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। हम बड़े ही भाग्यशाली हैं। राधा गोविंद राधा माधव परम वैष्णव परम गुरु की हम लोगों पर विशेष कृपा है कि हम सब भक्त लोग मिल करके श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। हम लोग कैंटो 4 के 25वें अध्याय में है। राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। राजा पुरंजन की जो एलिगोरिकल स्टोरी है, जिसको रूपक कहते हैं, बहुत ही सुंदर है। खाली इसको तत्व को समझना है कि देखो इसमें कितना सुंदर है। यहाँ पर हम लोगों को मैत्रेय मुनि नारद मुनि से प्राचीन वही को सुनाते हैं। उसके पहले हम लोगों ने जो 24 अध्याय की उसको बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। पहला अध्याय है, इसमें शीर्षक है स्वयंभू मनु की पुत्र वंशावलियों का वर्णन। दूसरा अध्याय में है दक्ष का शिव को साथ, जिसमें किस प्रकार दक्ष भगवान शिव को अपमानित करता है। अध्याय माता सती का एवं भगवान शिव का संवाद, जिसमें भगवान श्री माता सती को उसके पिता द्वारा आयुर्वेद में जाने के लिए मना करते हैं। चौथा अध्याय है माता सती का देह त्याग, कि किस पर माता सती अपने पिता के यज्ञ स्थल में जाकर भगवान शिव को ग्लोरीफाई करके और वहां पर और अपने पिता को कलुषित चेतना के लिए उसे बताती है, और अंत में अपनी योग शक्ति से अग्नि उत्पन्न करके उसमें अपने शरीर को त्याग देती है। पांचवा अध्याय है भगवान शिव द्वारा वीर दक्ष के यज्ञ स्थल का विध्वंस वीरभद्र के द्वारा कराते हैं। छठवां अध्याय है जिसमें ब्रह्मा जी कैलाश धाम में जाकर करके देवताओं को लेकर जाते हैं और शिव को मनाते हैं और कहते हैं कि यज्ञ संपन्न होना जरूरी है, ब्राह्मण की हत्या नहीं होना चाहिए। सातवें अध्याय में प्रवेश करते हैं दक्ष द्वारा यज्ञ का संपन्न होना। शिव जी की कृपा से उसे बकरे का धड़ मिलता है, यज्ञ संपन्न होता है और विष्णु से उस यज्ञ स्थल में आकर दक्ष को शिक्षा देते हैं। पहला पड़ाव खत्म होता है, दूसरा पड़ाव शुरू होता है। 8वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय में दूसरा पड़ाव ये कह सकते हैं
कि ध्रुव महाराज के बारे में, ध्रुव महाराज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार वहां पर जो स्वयंभू मनु है उनके जो पुत्र हैं उत्तानपाद और प्रीवर, उत्तानपाद के पुत्र हैं ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज के बारे में हमने पढ़ा किस प्रकार पिता के द्वारा अपमानित होते हैं। माता सुनी थी उन्हें कहती है तुम्हारी जो भौतिक इच्छा है उसके लिए तुम्हें एक ही जन तुम्हारी पूर्ति कर सकता है, वो भगवान। देखिए इसमें बहुत बड़ी शिक्षा है। ध्रुव महाराज की भौतिक इच्छा थी, माता सुनी थी ये भी बोल सकती थी तुम इस देवताओं की पूजा करो, तुमको इसकी पूजा करो, तुमको ये धन की प्राप्त, ये प्राप्त नहीं। वो भगवान की भक्त है, उन्हें ज्ञान है कि किसकी सेवा करनी चाहिए, हम कौन है भगवान से क्या, ये बहुत जरूरी है। और इतनी बड़ी गुरु का काम करती है, सीधा कहता है तुम्हें भगवान विष्णु की तुम्हें भक्ति करनी चाहिए। तुरंत ध्रुव महाराज घर छोड़ के चले जाते हैं और शिक्षक है ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन, और इस प्रकार नारद मुनि से शिक्षा प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त कर करके 6 महीने तक भक्ति कर करके भगवान को पसंद करते हैं। 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का अपने महल को वापस लौटना, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, घर लौट आते हैं। कुछ समय बाद में उत्तानपाद महल छोड़ के चले जाते हैं। यह देखकर कि उनका पुत्र ध्रुव राज सिंहासन पर बैठने के योग्य हो गया है, राज सिंहासन को चलाने के योग्य हो जाता है। 10वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का यक्षों के संग में युद्ध, कि किस प्रकार ध्रुव महाराज राज सिंहासन पर जब बैठते हैं और जब उन्हें पता लगता है कि उनके चचेरे भाई यक्ष को उत्तम को यक्षों ने मार दिया तो उनसे युद्ध करते हैं। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्वयंभू मनु का ध्रुव महाराज को सलाह देना, कि कहते हैं ध्रुव महाराज तुम ये यक्षों को अंधाधुनी मार रहे हो, ये उचित नहीं है, और ये तुम्हारे में ये जो विचार आया अंधाधुन मारने का, इसका कारण रजोगुण है। रजोगुण में आदमी में क्या क्रोध आता है, और वो बिना कुछ सोचे हर चीज अपने को करने के लिए, कुछ कार्य को प्राप्त करने के लिए वो अंधाधुनी काम करना शुरू कर देता है। रजोगुण बहुत डेंजरस होता है, उसमें चेतना बड़ी खुल सी हो जाती है, बहुत संभल के हमको रहना है। तो तुरंत वो क्या करता है, मारने लगता है। तो स्वयंभू मुनि आके कहते हैं ऐसा काम नहीं करना है, क्रोध को दबाना है, और इसके लिए एकमात्र राम माधव भगवान के नाम गुण लीलाओं का समन कीर्तन हो। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का भगवान के धाम वापस जाना, कि किस प्रकार ध्रुव महाराज स्वयंभू मनु की सलाह लेने के बाद में, कुबेर जी से आशीर्वाद प्राप्त लेने के बाद में वो अपने महल वापस जाते हैं। एक राजा राजर्षि का जो कर्तव्य वो करते हैं, राज सिंहासन पे बैठ के राज्य को चलाते हैं, प्रजा को भगवान से जोड़ते हैं, स्वयं भगवान की भक्ति करते हैं, और एक समय आने के बाद में बद्रिकाश्रम में जाकर भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम को चले जाते हैं। हरि बोल। यहाँ दूसरा पड़ाव खड़ा होता है। तीसरा फिर हम लोग देखते हैं 13वां अध्याय। 13वें अध्याय में है ध्रुव महाराज की वंशावली का वर्णन, कि उसके अंदर ने कहा कि ध्रुव महाराज जब भगवान के बैकुंठ लोग चले जाते हैं तो उनका पुत्र बस राज सिंहासन बैठते हैं, और उनकी वंशावली में एक महान राजा आते हैं अंग महाराज। लेकिन दुर्भाग्यवश उनका पुत्र जो बैन होता है बड़ा ही नास्तिक क्रोधी होता है, और उस दुख में अंग महाराज महल को छोड़ के चले जाते। 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है बेन की कथा, कि किस प्रकार जब ध्रुव महाराज अंग महाराज जंगल चले जाते हैं। एक राजा होना बहुत जरूरी है, राजर्षियों को मजबूरी वश बैन को राज सिंहासन पर बैठाना पड़ता है, लेकिन बड़ा ही अधार्मिक सारे धार्मिक कार्यों को बंद कर देता है। ऋषि क्रोधित होते हैं और उसको अपने हुंकार से मार देते हैं, और अंत में उसके मृत शरीर के जांघों का मंथन करते हैं, जिससे एक निषाद जाति निषाद उत्पन्न होता है, जो आज भी वो निषाद जाति पाप कर्म में निवृत्त है, जैसा कि आचार्य बताते प्रभुपाद जी ने टिप्पणी में कहा है। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज की उत्पत्ति एवं अभिषेक, कि किस प्रकार जब ऋषि राजा बैन के शरीर मृत शरीर के बाहों का जब मंथन करते हैं तो उसे कपल उत्पन्न होता है, पृथु एवं अर्ची, और किस प्रकार उनका अभिषेक होता है और ग्लोरिफिकेशन करते हैं नागरी।
16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बंदी जनों द्वारा पृथु महाराज की प्रशंसा, ये शीर्षक है। उसमें बंदी जन कहते हैं कि पृथु महाराज, आप जो कह रहे हैं मैंने कुछ कार्य नहीं किए हैं और आप मेरा ग्लोरिफिकेशन क्यों कर रहे हो, लेकिन हमें मालूम है आप भगवान के शक्तिवेश अवतार रहे हैं। शास्त्र और ब्रह्मा जी ने इस चीज की पुष्टि की है और आपका जो ग्लोरिफिकेशन हो रहा है शास्त्र के आदेश के अनुसार हो रहा है, गुरु के आदेश के अनुसार है। फिर तुम्हारे प्रसन्न हो जाते हैं। वो कहते हैं आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, पृथ्वी को समतल करेंगे, 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, आप चतुष कुमारों में सनत कुमार से ज्ञान प्राप्त करेंगे, उपदेश प्राप्त करेंगे और अंत में प्रजा को 3 तापों से मुक्त करेंगे। 17वें अध्याय में शीर्षक है पृथु महाराज का पृथ्वी पर क्रोधित होना, कि किस प्रकार पृथु महाराज जब पृथ्वी गर्वित हो जाती है कि मैं अन्न उत्पन्न करी हूँ, मेरे बिना नागरिकों जो बहुत आवश्यकता है अन्न की वो पूरी नहीं हो सकती है, तब बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं पृथु महाराज, ये तुम्हारी मूर्खता है, अज्ञानता के कारण है, मैं अपनी योग शक्ति से प्रजा का पालन करूं। 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का पृथ्वी का दोहन करना और किस प्रकार पृथ्वी को समतल करते हैं और नगर ग्राम की योजना करते हैं। 19वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का 100 अश्वमेघ यज्ञ, कि किस प्रकार वो 99 या अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद में इंद्र उनके 100वें अश्वमेघ यज्ञ में बाधा उत्पन्न करता है ईर्ष्या के वश, और किस प्रकार पृथु महाराज क्रोधित होते हैं और किस प्रकार ब्रह्मा जी आकर करके दोनों भगवान के भक्त हमको बताते हैं ऐसे कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि एक अधर्म के कारण दूसरा अधर्म हो। अधर्म ये किया इंद्र ने, ईर्ष्यावश उसमें बाधा दी, और दूसरा फिर क्या, बार बार जब पृथु महाराज घोड़े को वापस लेके आ जा रहा था उनका पुत्र, फिर जाकर करके फिर सन्यासी का ढोंग रच रहे हैं, तो अलग अलग वो ढोंग रच कर करके एक प्रथा फैलाते कि कैसे पाखंडी बन करके लोगों को ठगा जा सकता है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं सब काम मत करो। 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान विष्णु का पृथु महाराज के यज्ञ स्थल में प्राकट्य, तो किस प्रकार भगवान विष्णु पृथु महाराज को बताते हैं तुम तो उन्नत चेतना वाले भक्त हो और उनसे ये आशा नहीं की जाती है कि वो 3 माया के 3 गुणों से प्रभावित। कहते हो तुम तो परम भक्त हो और तुम मुझे तो वरदान मांगो, और सुंदर वरदान मांगते, बहुत ही सुंदर है। एक ही वरदान मांगते हैं क्या, कि मुझे 10 लाख कान दीजिए जिससे कि मैं आपके शुद्ध भक्तों के मुखारबिंद से आपके नाम गुण लीलाओं का श्रवण सुन। हरि बोल। और आप तो पुत्र पिता है और जानते पुत्र को क्या चीज की आवश्यकता है। 21वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज को का अपनी प्रजा को नागरिकों को उपदेश, बहुत सुंदर उपदेश देते हैं कि वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य केवल भौतिक कार्य करना नहीं है कि ब्राह्मण अपना ये काम करे, वैश्य ये काम करे, नहीं। उद्देश्य यह है कि इस वर्ण आश्रम को मेंटेन करते हुए सब लोगों का, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो या वैश्य हो, चाहे शुद्ध हो, ब्रह्मचर्य हो, वानप्रस्थ, गृहस्थ हो, सन्यास हो, सबका उद्देश्य एक ही है, भगवान की भक्ति करना, लोगों को भगवान से जोड़ना। ये बहुत सुंदर। और तुरंत ही वहां पर जब ये उपदेश देते रहते हैं तो वहां पर चतुष कुमार आ जाते हैं। 22वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। चतुष कुमारों से पृथु महाराज की भेंट, उसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार चतुष कुमारों का पृथु महाराज आवभगत करते हैं। एक परम वैष्णव जब घर में आता है किस प्रकार उनका आवभगत वेलकम करना चाहिए, ये हमें पृथु महाराज से सीखना चाहिए। और फिर दूसरा है कि प्रश्न कैसे करने चाहिए, जो है कि परीक्षित महाराज ने जैसे प्रश्न किए, विदुर जी प्रश्न अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, सर्व कल्याण के लिए होना चाहिए। और सर्व कल्याण का मतलब भौतिक कल्याण नहीं, आध्यात्मिक कल्याण के लिए होनी चाहिए। और पृथु महाराज कहते हैं कल्याण, कुशलता जीवों की किसमें है। और सनत कुमार कहते हैं एकमात्र मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है और एकमात्र कर्तव्य भगवान की भक्ति करना। नंबर 2 अभक्तों का संग नहीं करना। नंबर 3 वैष्णव निंदा नहीं करना, वैष्णव के चरणों में अपराध नहीं करना। कर करके आकाश मार्ग से चले जाते हैं और उसके बाद में हम लोग पहुंच जाते हैं 23वें अध्याय में। पृथु महाराज का भगवान के धाम, भगवान गमन, वैकुंठ लोक गमन, कि पृथु महाराज बड़े भगवान के आदेश शास्त्रों के अनुसार राज सिंहासन चलाते हैं। 5 पुत्र उनके होते हैं और अंत में वो
महल को छोड़कर अपनी पत्नी के संग, अर्ची के संग में जंगल चले जाते हैं, भगवान की भक्ति करके, योग साधना करके, प्राणायाम करके, और अर्ची भी अपने पति परम वैष्णव पृथु की सेवा करके दोनों वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। हरि बोल। यहाँ तीसरा पड़ाव खत्म होता है, चौथे पड़ाव में हम प्रवेश करते हैं। 24 अध्याय भगवान श्री द्वारा की गई स्तुति, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार पृथु महाराज के वैकुंठ लोक जाने के बाद में उनका पुत्र विजिताश्च, 2 पत्नियां होती है, शिखंडी और दूसरी नवश्वती से उनका एक पुत्र होता है, हविर्धान उसकी पत्नी होती है हविर्धानी, उससे 6 पुत्र होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र होता है प्राचीन वरहिषत, जो कि समुद्र की पुत्री सतध्रुति से ब्याह करता है और 10 संतानें उत्पन्न होती हैं, जो कि कहलाते हैं प्रचेता। और किस प्रकार वर्षिहत अपने 200 पुत्रों को तपस्या करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए जंगल भेजते हैं। उद्देश्य क्या है? भगवान की भक्ति करना है। और तुरंत भगवान अपने भक्त परम भक्त शिव को भेज देते हैं, और शिव किस प्रकार उन्हें दिव्य ज्ञान देता है। इतनी सुंदर शिव भगवान की स्तुति है। उन लोगों ने चतुर्व्यूह, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, हे वासुदेव हमारी कॉन्शियस चेतना को शुद्ध करे, हे संकर्षण हमारे मिथ्या अहंकार को नष्ट करे, हे प्रद्युम्न हमारी बुद्धि, अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बुद्धि, बुद्धि कौन है? स्त्री का यह है, जो कि पुरंजन की पत्नी है। बुद्धि, आत्मा, पूरी बुद्धि को कैसे कंट्रोल में करना चाहिए, तो प्रद्युम्न को प्रार्थना करें कि मेरी सत्य बुद्धि बनी रहे। सत्य बुद्धि बनी रहेगी तो फिर अनिरुद्ध को प्रार्थना करते हैं कि मेरे मन और इंद्रिया भगवान की सेवा में लगे रहे। इस तरह की ये प्रार्थना करने के बाद में फिर भगवान के रूप का वर्णन करते हैं, और उसके बाद में कहते हैं उस भगवान इतना सुंदर रूप है और इतना उनके चरण कमल महान है, उन भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करना चाहिए। और भक्ति फिर कहते हैं कैसे करनी चाहिए? शुद्ध भक्तों के संग में रह के ही भक्ति कर सकते हैं। इस प्रकार शिक्षा दे करके कहते हैं प्रचेता, मैंने तुमको जो स्रोत बताया है इसका पालन करो, इसका जप करो। 25वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। इसमें मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं ये बात शिक्षा देकर करके शिव भगवान चले जाते हैं, और उनके प्रचेतागण जो 10 पुत्र होते हैं प्राचीन भरी के, वे भी शिव जी के आदेश के अनुसार उसका जप कर 10,000 वर्षों तक वो जल के भीतर रह करके उस स्त्रोत का जप करते हैं, गुणगान करते हैं। और इधर में क्या होता है, उनके जो पिता होते हैं प्राचीन भरी कर्म कांड में लग जाते हैं। एक यज्ञ खत्म होता है, दूसरा रग, तीसरा रग, इस तरह करते रहते हैं। भगवान का भक्त है, पृथु महाराज की परंपरा से आया है, ध्रुव महाराज की परंपरा से आए हैं। तुरंत भगवान नारद मुनि को भेज देते हैं। नारद मुनि कहते हैं, प्राचीन से पूछा, हे राजन तुम इस सकाम कर्म के द्वारा कौन सी इच्छा पूर्ति करना चाहते हो? सकाम कर्म से तो स्वर्ग या ब्रह्मलोक तक जा सकते हो, लेकिन वहां भी मृत्यु है। वास्तविक उपाय तो इस भौतिक जगत से, इस कैद खाने से निकलना है, और उसका उपाय एकमात्र भक्ति है। राजा ने उत्तर दिया, क्योंकि देखिए भक्त है, माया बहुत प्रबल है, भ्रमित करती है। लेकिन हमने पढ़ा कि भक्त और दुष्ट में, असुर में क्या अंतर होता है? असुर कभी नहीं मानते, ज्ञान बहुत रहता है लेकिन अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन जो शुर होते हैं वो गलतियां होती है, लेकिन जैसे ही उनको सतगुरु से आदेश मिलता है, सतगुरु भगवान तो हमेशा तैयार रहते हैं, हम वो तो देने के लिए तैयार रहते हैं, हमारे ऊपर लेना निर्भर करता है हम उसको कैसे ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर तुरंत राजा ने उत्तर दिया, मेरी बुद्धि सकाम कर्मों में डूबी हुई है, प्लीज कृपा करके चरम लक्ष्य के बारे में बताइए। नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे प्रजापति राजा, तुमने ये जो यज्ञ स्थल में इतने पशुओं को निर्धार मारा है, आकाश की तरफ देखो। हे राजन, ये सारे पशु तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिससे वे अपने कष्टों का बदला दे सके। नारद जी कहते हैं कि हे राजा, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाना चाहता हूँ जो पुरंजन नामक राजा के चरित्र से संबंधित है।
नारद कहते हैं प्राचीन काल में पुरंजन नामक एक राजा था जो अपने महान कार्यों के लिए विख्यात था। देखिए वो अपने महान कार्यों के लिए विख्यात था, भक्ति के लिए अपने पुत्रों को उसने भक्ति करने के लिए भेजा और राजर्षि था, भगवान के शास्त्रों के आदेश के अनुसार वो राज्य चला रहा था। फिर कहते हैं कि उसके एक मित्र था जिसका नाम था अभिजात। सबको मालूम है अभिजात मीन्स परमात्मा। अभिजात के कार्य को कोई भी समझ नहीं सकता। रूपा जी तात्पर्य में कहते हैं कि ये जो पुरंजन की कहानी सुनाने जा रहे हैं राजा मुनि, कुछ नहीं, पूर्व माने घर, अंजन, जन मीन्स जीव इस नगर के अंदर में रहता है। और फिर उसका कितना सुंदर रूपक एलिगोरिकल उसका एक्सप्लेन कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो मत इंद्र तृप्ति के लिए रुचि रखता है पुरंजन कहलाता है। क्यों ये वर्ड कहा उन्होंने? क्योंकि हमें भौतिक शरीर मिला, हम भौतिक भोग चाहना चाहते, तभी तो हमको ये शरीर मिला, नगर रूपी ये शरीर मिला जिसमें जीव प्रवेश करता है। उसके कहते हैं कि जो भौतिकता वाला जीवन व्यतीत करते हैं उनके हृदय में परमात्मा परमेश्वर के रूप में रहते हैं, लेकिन भौतिकता में आसक्त होने के कारण जीवात्मा उस परमात्मा को जान नहीं पाता। हरि बोल। और फिर कहते हैं कि जो कुछ भी हम इच्छा करते हैं, भोगने की भी इच्छा करते हैं, तो बिना भगवान के आदेश के, बिना भगवान का प्रकृति को इंस्ट्रक्शन दिए बिना हमारी कोई इच्छा पूर्ति नहीं हो सकती है। राजा पुरंजन अपने रहने के लिए बताते हैं, नारद मुनि घूमता रहता है, पूरा जीव 84 लाख योनि में घूमता रहता है, लेकिन उसे कोई अनुकूल स्थान नहीं मिलता। अनुकूल स्थान कब मिलता है? जब भगवान की भक्ति करें। तो वो अनुकूल स्थान क्या है? भगवान का धाम। ये भौतिक जगत अनुकूल स्थान नहीं है। ये भौतिक जगत में भौतिक जगत रूपी नगर में हम रहते हैं, भौतिक कार्य करते हैं, एक शरीर को छोड़कर दूसरा चलने की प्रतिक्रिया चलती रहे। राजा पुरंजन की इच्छाएं असीम थी और ऐसा स्थान खोजने लगा जहां उसकी इच्छाएं पूरी हो सके। घूमते हुए वह भारतवर्ष नामक देश में एक नगर देखा जिसके चारों ओर 9 द्वार थे और समस्त लक्षणों से युक्त थे। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए मनुष्य को पूर्व जन्म में पुण्य करने होते हैं। तो हम लोगों ने बड़े सौभाग्यशाली है, भाग्यशाली है, अवश्य हमने पुण्य कर्म किए थे, इसलिए हमें भारतवर्ष में जन्म मिला। ये बात क्यों बोलते हैं भारतवर्ष? कहते हैं, फिर से रिपीट करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिए। पाश्चात्य देशों में बहुत सारी सुविधाएं होती है, लेकिन भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां पर भौतिक सुविधा न है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से लोग बड़े चढ़े हैं। पाश्चात्य देश के लोग आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे हैं, हमारे भारतवासी हैं, ठीक है, उनका भौतिक सुविधाएं ज्यादा नहीं है, तो उस रूप से वे लंगड़े हैं। लेकिन एक अंधा और लंगड़ा दोनों मिल जाए तो पूरे विश्व का कल्याण कर सकता है। क्योंकि भौतिक पाश्चात्य देशों के पास में पैसा है और भारत के पास में कौन कौन है? शास्त्र है, आचार्य है, गुरु है, संस्कृति है, उसको पूरा, और पाश्चात्य की जो संपत्ति है, दोनों को मिला करके हम लोग पूरे विश्व में हरे राम कीर्तन फैला सकते हैं, कृष्ण भावना आंदोलन को बढ़ा सकते हैं। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी कहते हैं। फिर कहते हैं कि नारद मुनि कि वो 9 द्वार, वो उस नगर में प्रवेश करता है जिसमें 9 द्वार हैं, 2 इनकी तुलना, 2 नेत्र, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुंह, 1 उपस्थ और 1 गीता से किया गया है। अब उसके बाद में 14वें श्लोक से हमने 21 में, बहुत सिंपल है, ज्यादा उसमें माथा नहीं लगा। एक जो नगर में किसकी तुलना की गई है? हमारे पूरे शरीर से तुलना की गई है। शरीर के रोम उद्यानों के तुल्य हैं, नाक तथा मस्तक मीनारों के समान है,
आंखें झरोखे के समान है, पलके सुसात्मक दरवाजे हैं, सोना चांदी तथा लोहा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण है। कफ पीत सबको याद है ना, उससे भी तुलना किया, कफ बात और पीत या सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये दोनों की तुलना किससे की गई? सोना चांदी तथा लोहा से। नगर की राजधानी कौन है? हमारे सिर्फ हृदय है। राजधानी के ऊंचे ऊंचे कांतिमान प्रसाद क्या है? हृदय में बहुत सारी अनेक इच्छाएं हैं, और हमारी जो अनेक योजनाएं हम जो बनाते हैं उसकी तुलना नीलम स्फटिक पन्ना मोती आदि से की है। शरीर के भीतर चलने वाली वायु क्या है? इधर उधर जाने वाली सड़कों के तुल्य है। हथेलियां था तलवे, झंडे था झंडियों के तुल्य है। सुंदर उद्यान की तुलना बहुत सुंदर है। सुंदर उद्यान को तुलना, जब हम सुंदर उद्यान को देखते हैं तो कामोत्तेजना को उत्पन्न करने वाली अनुकूल परिस्थितियां हैं। स्त्री बच्चों के भरपूर परिवार की तुलना शांत वातावरण से है। बच्चों की तुलना अहिंसक पशुओं से है। एक सुंदर स्त्री की तुलना बुद्धि से है। हरि बोल। 10 नौकर कौन है? इस बुद्धि के अंडर में कौन है? मन और 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। तो ये जो 10 नौकर हमने पढ़ा, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। प्रत्येक नौका के साथ सैकड़ों पत्नियां हैं। हरि बोल। प्रत्येक इंद्र के साथ लाखों इच्छाएं हैं। 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है। हमने शब्द स्पर्श रूप रस विषय 5 विषय तत्व है, 5 इंद्रिय विषय सॉरी, और मन है। मन इंद्रियां खोजती रहती, आज मेरी ये इच्छा पूर्ति करूं। कान बोलता मैं ये करूं, आंखें बोलती इतनी सुंदर सुंदर चीज को देखूं, नाक बोलता है इसको सूंघूं, जी बोलती आज ये खाया कल ये खाऊं, मैं ये खाऊं। असंख्य इच्छाएं होती है। स्त्री जो 5 फनों वाले सर्प द्वारा चारों ओर से रक्षित थी, वो क्या है? हमारे 5 सर्प वाला जो वायु है, 5 वायु है। क्या है? प्राण की तुलना सर्प से की गई है, वो क्योंकि प्राण रूपी ये जो सर्प है, 5 वायु प्राण अपान व्यान समान तथा उदान है, इससे फिर तुलना की गई। 5 वो है। तो शायद हमने यहीं तक पढ़ा था, उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरे। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय तत्तदाम वृंदावन रमया काचित् उपासना व्रजवधु वर्गेण कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 चैप्टर 25 श्लोक नंबर अजय प्रताप 21 तक किया था क्या? 21 तक कर लेते, 22 से तो हरी बोल, तब तो एकदम परफेक्ट। तो 21 तक है, जिसमें लास्ट श्लोक में हमने पढ़ा क्या है कि जो स्त्री है, बुद्धि है हमारी, और सुरक्षित रहती है, रक्षित रहती है किससे? कहा कि 5 प्रकार के प्राण हैं। हमने शायद पहले भी पढ़ा है। प्राण अपान व्यान समान तथा ये कार्य करते हैं। प्राण चला गया तो सब कुछ चला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। एक एक तुलना बहुत सिंपल है, इस पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। क्या मैं पहले से एक बता दूं, और अभी एक नगर है, नगर की शरीर से तुलना की है। फिर उसी प्रकार ये शरीर के अंदर कौन है? जीवात्मा है, पुरंजन है, और जो बुद्धि है, आत्मा बुद्धि के संपर्क में आती है। भगवान ने बुद्धि दी है, और बुद्धि को अगर आत्मा बुद्धि को कंट्रोल कर लेती है, और तो बुद्धि अगर मन को कंट्रोल कर लेती है, मन इंद्रियों को कंट्रोल में कर लेता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। इसी का खाली वर्णन तुरंत किया है। और वैसा ही एक और कंपैरिजन फिर करेंगे कि
जैसे हम लोग ने पढ़ा चैरियट से करेंगे, एक चैरियट है, चैरियट को क्या बोलते हैं ना, रथ, रथ है, रथ की शरीर से तुलना है, फिर उसके अंदर में जीव बैठा हुआ है, उसके बाद में हमने पढ़ा है कि वो क्या बोलते हैं ना, सारथी, वो डोरी टानता है, तो अलग अलग हमने पढ़ा है, शायद गीता के 6वें अध्याय में शायद किया है, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है। तो सेम चीज इसकी भी तुलना की है, बहुत सिंपल है, खाली उद्देश्य तत्व ज्ञान क्या इसको समझना, नारद जी क्या बताना चाहते हैं पुरंजन को, ये हमको ध्यान देना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सुनाशाम सुदतिम बालाम सुकपोलाम वर आननाम शम विनयस्त कर्णाभ्याम विभ्रतिम कुंडल श्रियम। उस स्त्री के नाक, दांत तथा मस्तक सभी अति सुंदर थे, उसके कान भी समान सुंदर थे और चमचमाते कुंडलों से सुशोभित थी। बुद्धि का शरीर इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं को भोगता है जो उसे ऊपर से ढके हैं, यथा गंध, सृष्टि तथा ध्वनि। तो यहाँ जो बुद्धि के बारे में बोला है, प्लीज बहुत एक चीज इंपॉर्टेंट याद है, ये मैटेरियल इंटेलिजेंस, मैटेरियल बुद्धि है। मैटेरियल बुद्धि क्या करती है, वो हाँ मन को भी बोलती है अच्छा ये भी भोगो, और मन भी बोलता है हाँ ये इंद्रिया, ये मैटेरियल इंटेलिजेंस है। और वही जब हम लोग इसीलिए प्रद्युम्न को प्रार्थना करते हैं, मेरी बुद्धि को सत बुद्धि दो, भौतिकता में, मन को भौतिकता में मत लगाओ, इंद्रिया को भौतिक मत, मुझे भगवान की सेवा में लगाओ, तो वो हो जाता है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, आध्यात्मिक बुद्धि, और ये भौतिक बुद्धि। तो बुद्धि का शरीर इंद्र तृप्ति की वस्तुओं को भोगता है जो उसे ऊपर से ढके है, यथा गंध, दृष्टि तथा ध्वनि, सुना, शाम, सुंदर, नाक, शब्द, गंध के द्वारा ज्ञान के इंद्रियों को सूचित करता है। इसी प्रकार स्वाद के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का यंत्र मुख है, ज्ञानेन्द्रिय है, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय को याद रखेंगे, क्योंकि किसी वस्तु को कुचल कर तथा जीभ से छूकर उसका स्वाद जाना जा सकता है। शु कपोलाम, सुंदर मस्तक उस विमल मस्तिष्क मन का सूचक है जो वस्तु को उसी रूप में जानने में समर्थ है। बुद्धि द्वारा सारी वस्तुएं व्यवस्थित की जा सकती है। दोनों कानों से पहने गए कुंडल बुद्धि की ही करामत है। इस प्रकार यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने की विधियों का वर्णन अलंकृत ढंग से प्रस्तुत किया। ज्ञान बुद्धि है, 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है। बुद्धि बोलती है कान को हाँ ये चीज सुन लो, सॉरी ये चीज सुन लो, आंख को ये चीज देख लो, सारा इंस्ट्रक्शन बुद्धि से जाता है, ठीक है। और बुद्धि के ऊपर कौन है, हम जीवात्मा, हम आत्मा है जो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। पिसंग निविम सुश्रोणीम समा सया माम कनक मेखलाम पदभ्याम कणद्भ्याम चलंतिम नुपुरे देवताम। उस स्त्री की कमर तथा नितंब अति सुंदर थे, वह पीली साड़ी और पीली करगनी पहने थी, चलते समय उसके नुपुर ध्वनि कर रहे थे, वह ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो स्वर्ग की निवासी हो। इस श्लोक में उन्नत नितंबों तथा उजरों वाली स्त्री को जो आकर्षक साड़ी पहनी हो तथा आभूषण से सजी हो, देख कर मन में जो आह्लाद उत्पन्न होता है उसी को व्यक्त किया गया है। स्तनो व्यंजित केशोरो संवृतो निरंतरो वस्त्र अंतेन निगुहंतिम विद्या गज गामिनी। स्त्री अपनी साड़ी के अंचल से अपने समवर्तुल एवं सटे हुए स्तनों को ढकने का प्रयास कर रही थी। वह हाथी के समान चलती हुई लज्जावश अपने स्तनों को बारंबार ढकने का प्रयास कर रही थी। देखिए बुद्धि के बारे में कितना, दोनों स्तन राग तथा देश के प्रतीक है। हरि बोल। भगवत गीता में राग तथा देश के लक्षणों का वर्णन हुआ है। इंद्रियार्थे राग द्वेष व्यवस्थितो तयोर्न वस मार्गेक्तो ही अश्य परिपंथिनो। देहधारी जीवों द्वारा वस्तुओं के प्रति आकर्षण तथा विकर्षण का अनुभव होता है, किंतु मनुष्य को इंद्रियों तथा इंद्रिय पदार्थों के वशीभूत नहीं होना चाहिए। माने इंद्रिय और इंद्रिय विषय सब स्पर्श रूप रस गंध के प्रति आकर्षित नहीं हो, क्योंकि ये आत्मसात के मार्ग में अवरोधक है। राग तथा देश के प्रतिनिधि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए सर्वथा उपयुक्त नहीं है। मनुष्य को स्त्री के स्तनों के प्रति आश्रित नहीं होना चाहिए। परम संत शंकराचार्य ने स्त्री के स्तनों को रक्त तथा पेशियों का समुन्नय माना है, अतः उन्नत स्तनों के अग्रभाग की मोहक
शक्ति से आकृष्ट नहीं होना चाहिए। ये माया के दूत है जो पुरुष को शिकार बनाते हैं, क्योंकि स्तन समान रूप से आकर्षक होते हैं। अतः समवृतो कहा गया है। कामोत्तेजना वृद्ध पुरुष के भी मन में मृत्यु पर्यंत रहती है। इस उत्तेजना से मुक्ति पाने के लिए यमुनाचार्य के समान अत्युच्च बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक चेतना होनी चाहिए। उन्होंने कहा, यद यदवदीमं चेत कृष्ण पादारविंदे नव नव रस धामन्युधृतं गन्तुमाशित तद्वतीवत नारी संगमे स्मर्यमाणे भवति मुख विकार सुष्टु निष्ठावनम च। चूंकि मैं श्री कृष्ण, बहुत सुंदर है इसका, चूंकि मैं श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मग्न रहता हूं। देखिए भक्त का कितना आत्मविश्वास होता है, जिससे मुझे नित्य नूतन आनंद प्राप्त होता है। जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति करते जाते हैं, हर लफ्ज जब भगवान की भक्ति, उसमें हमें एक नया दिव्य आनंद का अनुभव होता है। इसलिए कहते हैं हरि नाम का जब हम जितनी बार करते हैं, अलग तरह का एक दिव्य आनंद आता है। हम अभी समझ ही नहीं सोच सकते कि दिव्य आनंद किसमें है। आज सोचते हमने एक जप माला किया, आप विश्वास कीजिए आचार्यों की जब पाठ करते हैं हम बहुत पीछे हैं। दूसरी हमने माला की है, तीसरी माला की है, जिंदगी भर माला करते जाइए, कितनी बड़ी बात लिखा है। हर क्षण, हर जप में, हर माला में दिव्य आनंद का अनुभव होगा, यदि ईमानदारी से हम करते चले जाए। ये कहते हैं कि दिव्य, जिससे मुझे नित्य नूतन आनंद प्राप्त होता है, नित्य लगातार नूतन आनंद प्राप्त होता है। अतः जब भी मैं काम के आनंद के विषय में सोचता हूं, तो इस विचार पर मुझे घृणा होने लगती है और मेरे ओठ बुरे स्वाद से भर जाते हैं। देखिए इंद्रिया, भौतिक जगत बहुत प्रबल है, माया बहुत प्रबल है। कितने भी उच्च कोटि में हो, हमें एहसास होगा, हमारा आकर्षण आएगा। लेकिन जब ज्ञान रहेगा, दिव्य ज्ञान रहेगा, तुरंत जो सत्य बुद्धि है, स्पिरिचुअल बुद्धि है, मेटल बुद्धि को थप्पड़ मारेगी, बोलेगी यही तो मेरा बंधन का कारण है। तुरंत आपकी आध्यात्मिक बुद्धि मेटल बुद्धि को अपने कब्जे में कर लेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ा चढ़ा है, वह मांस तथा रुधिर के लोथड़ों से, जो नारी के स्तन रूप है, आकृष्ट नहीं होता। निरंतरो सदी महत्वपूर्ण, क्योंकि यद्यपि स्तन अलग स्थित रहते हैं, किंतु वे एक सा प्रभाव दिखाते हैं। हमें राग तथा द्वेष में कोई अंतर नहीं मानना चाहिए। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, ये दोनों रजोगुण से उत्पन्न है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज, ये दोनों रजोगुण से उत्पन्न है। काम एष क्रोध ईश रजोगुण समुद्र में है। निगो अंतिम, ढकने का प्रयत्न करते हुए सब सूचित करता है कि भले ही कोई काम क्रोध लोभ आदि से रंजित करो, किंतु कृष्ण भक्ति से ये सारे नष्ट हो जाते हैं। इसको प्लीज अंडर कर लेंगे। भक्ति रसा में सुंदर में लिखा ना, क्लेशाग्नि 6 बार, कि सारे भगवान की जो शुद्ध भक्ति है, सारे क्लेशों को नष्ट कर देती है। और ये क्लेश कौन है? जो हमारे हृदय में क्लेशाग्नि, काम क्रोध लोभ मोह मत, सारे नष्ट हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में काम का उपयोग कृष्ण की सेवा के लिए किया जा सकता है। हरि बोल। और जब हमारी ये इच्छा, उसको भगवान की सेवा के लिए नित्य किया जा सकता है। काम से प्रेरित सामान्य कर्मी अहर्निश श्रम करता है, उसी प्रकार भक्त भी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अहर्निश काम कर सकता है। जिस प्रकार कर्मी काम क्रोध की तुष्टि के लिए कठिन श्रम करते हैं, उसी प्रकार भक्तों को चाहिए कि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करें। उसी प्रकार क्रोध का उपयोग भी श्री कृष्ण की सेवा में किया जा सकता है। उसका उपयोग अभक्त असुरों पर किया जाता है। हनुमान जी ने अपने क्रोध का ऐसा ही उपयोग किया कि भगवान रामचंद्र के महान भक्त थे। उन्होंने अभक्त असुर रावण के राज्य में अग्नि लगाकर अपने क्रोध का सदुपयोग किया। क्या वर्ड लिखा? सदुपयोग किया। हरि बोल। इस प्रकार काम का उपयोग श्री कृष्ण को प्रसन्न करने और क्रोध का उपयोग असुरों को दंड के लिए किया जा सकता है। जब इन दोनों का उपयोग श्री कृष्ण की सेवा में किया जाता है, तो उनकी भौतिक महत्ता जाती रहती है और उन्हें आध्यात्मिक महत्व प्राप्त हो जाता है। हरि बोल। तामा ललितम विरम विरह सबृड स्मित शोभनाम। इस
स्निग्धेन अपांग पुंखेन स्पुंखेन स्पृष्ट प्रेम उद्भ्रमत भ्रुवा। वीर पुरंजन उस सुंदर रमणी की भावों तथा मुख की मुस्कान से अत्यधिक आकृष्ट हुआ और उसके काम वासना रूपी तीरों से तुरंत भीग गया। जब वह लज्जा से हंसी तो पुरंजन को अति सुंदर लगी, अतः वीर होते भी वह उसको संबोधित करने से अपने को रोक न सका। अतः वीर होते हुए भी, इसको भी अंडरलाइन करें, एक एक चीज है कि देखिए कितना वीर है, पुरंजन है, जीव है, आत्मा है, आत्मा भगवान का अंश है, वीर है, आत्मा सच्चिदानंद है, लेकिन भौतिक जगत की माया के चक्कर में पड़ करके अपनी बुद्धि, क्योंकि हमने पढ़ा ना, वास्तव में ओरिजिनली हमारी आत्मा क्या है, सच्चिदानंद है, उसकी जो चेतना है वासुदेव अवस्था में रहता है, लेकिन भौतिक जगत के संपर्क में आकर, तीन गुणों के प्रभाव में आकर के वो बंध जाता है, कलुषित हो जाती है। अतः वीर होते हुए भी वह उसको संबोधित करने में अपने को रोक न सका। हरि बोल। प्रत्येक जीव दो तरह का वीर है। जब वह माया का शिकार होता है तो भौतिक जगत महान वीर की तरह महान नेता, राजनीतिक, व्यापारी, उद्योगपति आदि की तरह कार्य करता है और इसके वीरतापूर्ण कार्यों से सभ्यता की प्रगति होती है। वह इंद्रियों के स्वामी, गोस्वामी के रूप में भी वीर बन सकता है। भौतिक कार्यकलाप तो झूठे वीरतापूर्ण कार्य। हरि बोल। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। जबकि भौतिक विषयों से इंद्रियों को मोड़ना परम वीरता है। हरि बोल। कोई भौतिक जगत में कितना ही बड़ा वीर क्यों न हो, वह स्त्रियों के स्तनों से तुरंत पराजित हो जाता है। इस संसार के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण है। यथा रोम का वीर अंटोनी, जो क्लियोपात्रा की सुंदरता पर मोहित हो गया। किसी महाराष्ट्र की राजधानी में भारतीय वीर बाजीराव एक स्त्री का शिकार होकर पराजित हो गया। इतिहास से पता चलता है कि पहले से राजनीतिक सुंदरियों का उपयोग विष कन्या के रूप में किया करते थे। इन सुंदरियों के शरीर में जीवन के प्रारंभ से विष प्रविष्ट किया जाता था, जिसे यदि वे किसी पुरुष का चुंबन कर ले तो वह मर जाए। इन विष कन्याओं का उपयोग शत्रु को चुंबन मात्र से मारने के लिए किया जाता था। इस पर मानव इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जब वीरों को स्त्रियों के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। श्री कृष्ण का अंश होने से जीव निश्चय परम वीर होता है, सच्चिदानंद होता है, किंतु अपनी इस दुर्बलता के कारण वह भौतिक शरीर के प्रति आकृष्ट होता है। भगवान का अंश है, सच्चिदानंद है, लेकिन जैसे भगवान को छोड़ देगा, भगवान का हाथ छोड़ देगा तो माया झपट लेगी। और जब तक भगवान का हम हाथ पकड़े रहेंगे, गुरु का आचार्य हाथ पड़ेगा, तो माया हमें जरा भी अडिग नहीं कर सकती, इधर उधर हमें भ्रमित नहीं कर सकती। कृष्ण बहिर्मुख हुआ, भोग वांछा खोरे, निकष्ट माया तारे, झापटिया धोरे। प्रेम विवर्त में कहा गया कि जब जीवात्मा प्रकृति को भोगना चाहता है तो माया उस पर तुरंत झपटा मारती है। जीवात्मा को जबरदस्ती इस भौतिक जगत में नहीं भेजा जाता है, वह स्त्री आकर्षण के कारण स्वेच्छा से आता है, क्योंकि जीव को अल्प स्वतंत्रता प्राप्त है और उस अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है। तभी भगवान कभी भी नहीं चाहते, ये हमेशा इंपॉर्टेंट याद है, कभी हमें भगवान को दोष नहीं देना है, क्योंकि जीव ने अपनी अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, उसका फल है कि इस भौतिक जगत में हम सड़ रहे हैं। वह स्त्री आकर्षण का स्वेच्छा से आता है, अपने जीव को छूट है, प्रत्येक जीव को छूट है ये प्रकृति द्वारा आकृष्ट हो या फिर वीर की तरह आकर्षण का विरोध करे। इसीलिए जीव को क्या बोला गया है, तटस्था शक्ति, जो कि अपनी इच्छा का सदुपयोग दुरुपयोग करके भौतिक जगत में रह सकता है या आध्यात्मिक जगत में जा सकता है, नदी के किनारे पे। माया के संपर्क में जबरदस्ती आने का प्रश्न ही नहीं उठता। जो प्रकृति के आकर्षण का प्रतिरोध करके स्थिर बना रहता, हरि बोल, वह वास्तव में वीर है और गोस्वामी कहलाते हैं। गोस्वामी जो इंद्रियों के स्वामी हैं, माने स्वामी माने अपनी इंद्रियों को बस में करते हैं, कहलाने का पात्र। इंद्रियों का स्वामी बने बिना कोई गोस्वामी नहीं हो सकता। हरि बोल। जीव इस जगत में इन दोनों स्थितियों में से चुनाव करता है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो भौतिक जगत में रहे या आध्यात्मिक जगत में जाए। इस दिनों चाहे तो वह इंद्रियों का दास बन सकता है अथवा उसका स्वामी बन सकता है। हमें गोदास नहीं, हमें गोस्वामी बनना है, और इंद्रियों का स्वामी बनकर वह आध्यात्मिक वीर अथवा गोस्वामी बन सकता है। का त्वम
का त्वं कंज पलाश अच्छी कश्य असि ये कुतः शती इमाम उपपुरीं भीरु किम किमचिकर्षि संस में। हे कमल नयनी, कृपा करके मुझे बताओ कि तुम कहाँ से आ रही हो, तुम कौन हो और तुम किसकी पुत्री हो। तुम अत्यंत साध्वी लगती हो, यहाँ तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है, तुम क्या करना चाह रही हो, कृपया ये सारी बातें मुझसे कहो। वेदांत सूत्र की प्रथम सूक्ति है अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। बहुत सुंदर है। मनुष्य देह पाकर अपने आप से तथा अपनी बुद्धि से अनेक प्रश्न करने चाहिए, है ब्रह्म जिज्ञासा है। आत्मा को, हम जीव हैं, भगवान के अंश हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हम जो भी प्रश्न करते हैं किससे है, शुरुआत करते हैं बुद्धि से, है बुद्धि से हम शुरू करते हैं। हमारी बुद्धि सत बुद्धि बनी रहे भगवान, तो हमारी ये प्रश्न भी क्या रहेंगे, कृष्ण से संबंधित होंगे। अगर बुद्धि मैटेरियल इंटेलिजेंस है, मैटर बुद्धि है, तो हम क्या पूछेंगे कि किसमें आनंद है, कैसे कमाऊं, कैसे क्या करना है, क्या प्लानिंग करनी है, सब प्लानिंग मैटेरियल प्लानिंग होगी। लेकिन जिसकी स्पिरिचुअल बुद्धि होगी वो पहला ही प्रश्न करेगा, मैं कौन हूँ। उत्तर मिलेगा, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान स्वामी है, मैं दास हूँ। मनुष्य देह पाकर अपने आप से, अपनी बुद्धि से अनेक प्रश्न करने चाहिए। मनुष्य से निम्न जीवन, उनकी बुद्धि जीवन की अवस्था खाओ पीनो, खाने सोने संभोग करने तथा रक्षा करने ऊपर नहीं उठ पाती। कुत्ते बिल्लियां तथा चीते भी कुछ न कुछ खाने के लिए, कहीं ना कहीं सोने के लिए, अपनी रक्षा के लिए तथा ढंग से संभोग करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। किंतु मनुष्य का सिर पाकर उसे इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि स्वयं से यह पूछे कि मैं कौन हूँ, इस संसार में क्यों आया, मेरा क्या कर्तव्य है, परम नियंता कौन है, जड़ तथा जंगल में क्या अंतर है, आदि ऐसे अनेक प्रश्न है। जो बुद्धिमान है उसे तो प्रत्येक वस्तु के आदि स्रोत के विषय में जिज्ञासा करना चाहिए, अर्थात सो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा के ब्रह्म जिज्ञासा। हर जीव में कुछ न कुछ बुद्धि होती है, किंतु मनुष्य का रूप मिलने पर जीव को अपने आध्यात्मिक स्वरूप के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य को भगवान ने जो चेतना दी है, विकसित चेतना दी है कंपेयर टू अदर जो योनि है। ये बहुत बढ़िया है, सबको मालूम, हम लोगों ने डिस्कस किया। आच्छादिता, संकुचिता, मुकुलितता, विकसितता और पुनर्विकसिता। आच्छादिता सबको मालूम है, पेड़ पौधे ये सब है। संकुचिता है, जानवर पशु पक्षी है। मुकुलिता, विकसिता और पुनर्विकसिता मनुष्य में है। मुकुलिता मीन्स साधारण, क्या खाओ पियो मौज उड़ाओ। फिर थोड़ी सी विकसित होती है, भगवान से हम जुड़ते हैं, जैसे हम लोग ने भगवान से भक्ति करते हैं तो हमारी विकसित चेतना है। और जो परम वैष्णव है, जो परम भागवत है, तो क्या पूर्ण विकसिता। पूर्ण विकसिता मीन्स 3 गुणों से ऊपर, निर्गुण, दिव्य भक्ति, दिव्य ज्ञान, उसी में लगे रहते हैं। और भौतिक जगत की कोई भी शक्ति उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकती है, वो है पूर्ण विकसिता। यही वास्तविक मानवीय बुद्धि है। कहा गया कि जो केवल अपने शरीर के विषय में जागरूक रहता है वो पशु के तुल्य है, अर्थात गृह में भी है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निहितो मत स्मृति ज्ञानम अपोहन च। मैं सबके हृदय में स्थित हूँ और मुझी से स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न है। पशु रूप में जीव ईश्वर को बिल्कुल भूल गए रहता है, यह अपोहन या विस्मृति है। क्योंकि मनुष्य रूप में यह चेतना अधिक विकसित रहती है, अतः मनुष्य को ईश्वर के साथ अपना संबंध समझने का अवसर मिलता है। इसको भी अंडरलाइन करेंगे, कितनी बढ़िया बात लिखा है। किंतु मनुष्य रूप में यह चेतना अधिक विकसित रहती है, अतः मनुष्य को ईश्वर के साथ अपना संबंध समझने का अवसर मिलता है। भगवान बहुत कृपालु है, सबको भगवान अवसर देते हैं। सब कुछ बात छोड़ दीजिए, हृदय में बैठा हुआ परमात्मा, आप विश्वास कीजिए, हम लोग जितने भी यहाँ पर लोग हैं, जब भी कोई गलत कार्य करते हैं, गलत सोचते हैं, तो एक बार अंदर से परमात्मा बोलता है ना, ये काम गलत है, तुम ये करो। लेकिन माया इतनी प्रबल है, भक्त आ जाता है
क्या तुम सोच रहे, सब फालतू बात छोड़ो, जीवन इतना मिला है, खाओ पियो मौज उड़ाओ। तुरंत मेटल बुद्धि हमको, सॉरी, अच्छी बुद्धि तुरंत हमें मेटल बुद्धि से जोड़ देगी। इसलिए कहते हैं, पिछले बार हमने पढ़ा ना 22वें अध्याय में चतुष्कुमारों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार याद आता है। सनत कुमार क्या बोलते हैं, भक्ति करो वो बहुत जरूरी है, लेकिन भक्तों का संग मत करो। सब जगह यही बात बोला, भक्तों का संग बहुत है। चैतन्य महाप्रभु ने भी यही कहा, भक्तों का संग नहीं करना चाहिए। मनुष्य देह धारण करके उसे अपनी बुद्धि का उपयोग ऐसे ही प्रश्नों से पूछने करना चाहिए, जिस प्रकार की पुरंजन जीव अज्ञात तरुण से पूछता है कि वह कहाँ से आई है, उसका क्या काम है आदि। ये आत्म तत्व के विषय में जिज्ञासा है। निष्कर्ष यह निकला कि जब तक जीव आत्म तत्व, आत्मसार के विषय में जिज्ञासु नहीं होता, तब तक वह पशु के समान है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब हमारी सारी जिज्ञासा, देखिए इससे क्या मिलता है, 1 मिनट लेंगे। सदैव हमको ऐसी हैबिट बना लेनी है, हमेशा हम कृष्ण के बारे में पूछें, कृष्ण के भक्तों के बारे में पूछें, उनके बारे में श्रवण कीजिए, उनका कीर्तन करें और उनका स्मरण करें, स्मरण करें। हमने ऑफिस में है, हम बहुत ही कार्य कर रहे हैं, अरे स्मरण भूल नहीं जाए, कैसेट चला दिया, स्मरण आ जाएगा। माता जी हैं, किचन में कार्य कर रही है, खाली अब बैठी रहेंगे तो मन तो कभी शांत रहेगा नहीं, इधर उधर जाएगा। फटक से क्या किया, भगवान की कैसेट लगा दिया, अपना किचन में कार्य कर रही है और भगवान का स्मरण हो रहा है, उन कैसेट के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से। ये बहुत सबसे इजी प्रोसेस है, बहुत इजी प्रोसेस है। क एते अनुपताये ते एकादश महाभटा एता वा ललना सुब्रु को एम ते अहि पुरसरः। हे कमल नयनी, तुम्हारे हाथ के 11 बलिष्ठ अंगरक्षक हरि बोल, और ये 10 विशिष्ट सेवक कौन है? इन 10 सेवकों के पीछे पीछे ये स्त्रियां कौन है? तो तुम्हारे आगे आगे चलने वाला ये सर्प कौन है? बहुत सुंदर प्रश्न है। मन के 10 बलिष्ठ नौकर है, सबको मालूम है, हमने रिपीट किया। 5 कर्मेंद्रिय तथा 5 ज्ञान दिया। ये 10 मन की अधिष्ठा में कार्य करते हैं। मन समेत ये 10 कुल मिलाकर 11 प्रबल अंतरिक्ष बनते हैं। इंद्रियों के अधीन सैकड़ों स्त्रियों को ललना कहा गया है। मन बुद्धि के अधीन रहकर कार्य, मन बुद्धि के अधीन रहकर कार्य करता है, और ये 10 इंद्रियां मन के अधीन रहती है, और 10 इंद्रियों के अधीन असंख्य इच्छाएं हैं, असंख्य स्त्रियां हैं जिनकी पूर्ति होनी है, किंतु ये इच्छाएं कभी भी मरते दम तक ये इच्छाएं पूर्ति नहीं होगी। इन इच्छाओं को हम दमन कर सकते हैं जब हमारी इच्छाओं को, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देंगे, किंतु ये सब प्राण पर आश्रित है, जैसे यह सर्प के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। हमने पढ़ा 5 तरह के प्राण, सबको याद है ना। जब तक प्राण रहता है तभी तक मन कार्य करता है, और मन के अधीन सारी इंद्रियां रहती है, और इन इंद्रियों से अनेक भौतिक इच्छा उत्पन्न होती है। वास्तव में पुरंजन नामक जीव इतने सारे ठाटबाज से अत्यधिक उद्विग्न रहता है। ये सारा ठाटबाज अनेक प्रकार की चिंताओं को जन्म देता है। इसको भी अंडरलाइन कर देंगे प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी हम ठाट बात के बारे में सोचेंगे, जितनी भी हमारी भौतिक इच्छा में अरेंजमेंट करेंगे, और सिंपल कैलकुलेशन अब आप देख लीजिए, आज मेरे पास में 1 करोड़ रुपया या 1 लाख रुपया, उसके सिर्फ रखने के लिए थोड़ा कम समय लगेगा। जैसे जैसे बढ़ता चलाएगा, अलग अलग बैंक अकाउंट होते चले, अलग अलग प्रॉपर्टी होती चली जाएगी, सब में कभी देखेंगे ये लीगल प्रॉब्लम आ, किसी ने ये कब्जा कर लिया तो किसी ने ये प्रॉब्लम आ गई, कभी किसी को उधार दिया तो उसने ये पैसा रख लिया। हमेशा हमको जितनी भी भौतिक चीजें हमारी होगी, उतना ही हो हमारी चिंताओं को जन्म देता है। किंतु जो व्यक्ति सिर्फ भगवान की शरण में जाता है, वो सारा कार्य उन्हीं पर छोड़ देता है, वह सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अतः प्रहलाद महाराज क्षणिक भौतिक जीवन को स्वीकार करने वाले व्यक्ति को सिर्फ भगवान की शरण ग्रहण करने और उन्हीं पर सारी चिंताओं को छोड़ देने का उपदेश देते हैं। हरि बोल। ये प्रहलाद महाराज की हम लोग शिक्षा अभी बहुत जल्दी मिलेगी हम लोग को 7th कैंटो में, हम लोग पहुंचेंगे। ये 5th कैंटो के बाद आप देखें बहुत माने सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम, ये हम लोग एक एक क्रॉस करते जा रहे हैं, सबको मालूम है ना।
तो ये सब हम लोग को मिलता रहेगा है। तो ये बहुत सुंदर है प्रहलाद महाराज की शिक्षा है। अतः प्रहलाद महाराज क्षणिक भौतिक जीवन को स्वीकार करने वाले, क्या क्या वर्ड लिखते हैं, क्षणिक भौतिक जीवन को स्वीकार करने वाले व्यक्ति को श्री भगवान की शरण ग्रहण करने और उन्हीं पर सारी चिंता को छोड़ देने का उपदेश देते हैं। एक बार हम भगवान अपनी माँ के पिता के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं, उसके बाद हम लोग निश्चिंत हो जाते हैं, सारी चिंता माता पिता करते हैं, बच्चा तो आराम से खेलता रहता है। यही चीज यहाँ प्रहलाद महाराज हमें शिक्षा देते हैं। हरे कृष्णा, यहीं पर विराम देते हैं। तो हम तो बार बार इस पुरंजन की कथा से, एलिगोरिकल रूपक कथा से बहुत बहुत सुंदर शिक्षा यहाँ पर, खाली हम लोग देखिए श्लोक पढ़ेंगे और अर्थ पढ़ेंगे, बोलेंगे अच्छा ये तुरंत, लेकिन जैसे ही हम तो तात्पर्य प्रभुपाद के जाते हैं तो प्रभुपाद जी बता देते हैं इसका मतलब, एक एक चीज का मतलब क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति बरकरार रहे, कंटिन्यू रहे। कभी भी हमको ये जीवन में इस तरह की प्रॉब्लम आए, तुरंत हमें याद करना है कि हमारी जो इच्छाएं हैं, अगर हमारे को बहुत धन सब कुछ भी मिल जाए तो हम सोचे कि हम सुखी हो जाएंगे, नहीं हो सकते। वास्तविक ज्ञान क्या है, भौतिक, जब तक भौतिक आसक्ति नहीं खत्म होगी, ज्ञान और वैराग्य, तब तक हमारा वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा। अर्थात ये भौतिक चीजें कभी हमें सुखी नहीं कर सकती है, ये ज्ञान और इससे विरक्ति, विराग और भगवान से जुड़ना, आध्यात्मिक ज्ञान और वैराग्य, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट। ज्ञान ये भौतिक जगत दुखालय है, ये हमारा नहीं है, यहाँ पर सब चीज रहने वाले धोखा देने वाली है, इससे हमें विरक्ति चाहिए और भगवान के प्रति आसक्ति, बस ये चीज हो जाएगी तो इस भौतिक जगत में रहते हुए हम सुखी हो जाएंगे। इसी ज्ञान में और इसी ज्ञान को जीवन में उतारने से ही हम सुखी हो जाएंगे। ज्ञान भौतिक जगत दुखालय है, सुख किसमें है, भगवान की भक्ति में, बस इसको जीवन में उतार लेंगे तो इस भौतिक जगत में रह करके हम सुखी हो जाएंगे। यही गीता का सार है, यही भगवान के संदेश है, यही आचार्य हमें बोलते हैं, केवल हमें इसे अपने जीवन में उतारना है। हरे कृष्णा, यही विराम देते हैं। तो बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न? हरि बोल। अजय पोदार प्रभु, कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं प्रभु जी, अभी तो थैंक यू सो मच सभी भक्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग सोमवार को मिलेंगे। बस खाली एक ही रिक्वेस्ट है जो हम लोग सब लोग याद रखेंगे, अब हमारा रथ यात्रा स्थान यात्रा है और उसके बाद में रथ यात्रा है, उसके लिए हमें तैयार रहना है। बहुत बड़ी सेवा, एक चैलेंज है, एक बहुत बड़ी सेवा का करने का अवसर हमें मिल रहा है। बहुत भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने मंदिर को छोड़ कर करके बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए निकलते हैं। याद रखें कि जब लीला हम लोग पढ़ेंगे सुनेंगे तब समझ में आएगा, इसका हमें पूरा पूरा लाभ उठाना है। तन मन धन तीनों से सेवा करनी है। सभी लीडरों से, सभी भक्तों से प्रार्थना है, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड सब लोग जितने जिसकी जो श्रद्धा हो मन से जरूर हम लोग सेवा में लगाएंगे, कलेक्शन करेंगे और स्वयं सेवा में अपने को नियुक्त करेंगे। बहुत सारी सेवा, सबको याद है ना, 7 दिन तक हम पंडाल में रहते हैं, बहुत सारी सेवा रहती है, तो सब अपने को अभी से तैयार करते हैं। हरे कृष्ण। सही, भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आकर शनि विराम करते हैं, सोमवार को शुभ।